दोस्तों, जब भी हम अमेरिका के पावर की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक पावर, वी टॉक अबाउट मिलिट्री पावर, वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब पावर ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एबिलिटी टू प्रोजेक्ट पावर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम होम। दुनिया भर में अमेरिका कलेश करेगा, लेकिन अमेरिका की जमीन पर कलेश नहीं होगा। ये अमेरिका ने इंश्योर करा है पर्ल हार्बर के अटैक के बाद। फिर 9/11 हुआ, लेकिन वो बहुत कम वाकये हुए हैं अमेरिका में कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो बाहर इतनी प्रॉब्लम कर देता है। अच्छा, एक तरीका है अमेरिका का जिससे दुनिया को ये कंट्रोल करता है, वो है डॉलर। यानी कि दुनिया में कहीं भी ट्रेड हो, अमेरिका ने एक ऐसा निजाम बनाया है, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है अमेरिका ने कि जब भी ट्रेडिंग होगी ना यार, वो डॉलरों में होगी। और डॉलर किसकी करेंसी? कोई ग्लोबल करेंसी तो है नहीं, मतलब दुनिया भर में। अगर आप भारत में जाएंगे किसी दुकान में और आप डॉलर देंगे, वो बोलेगा साहब क्या लेकर आए आप? रुपए में एक्सेप्ट होती है ना। तो ऐसे ही चाइना में अगर आप डॉलर लेके जाएंगे और किसी नॉर्मल सी दुकान में जाएंगे, तो क्या आप डॉलर में खरीदारी कर सकते हैं? नहीं, आपको उसी देश की करेंसी चाहिए। लेकिन जब कंट्री टू कंट्री परचेज होता है, वो डॉलर में होता है। और ये अमेरिका की सबसे बड़ी जीत है और अमेरिका का सबसे बड़ा पावर है। इस पावर पे एक चोट मारी है, और बड़ी जबरदस्त चोट मारी है ईरान ने। ईरान की तरफ से एक बयान आया है दोस्तों, और आप समझिएगा इसके रैमिफिकेशंस क्या हैं, इसके रिपरकशंस क्या हैं, इस बयान के पीछे बात क्या है। वो कहता है कि चाइना की करेंसी है युआन, और अगर हमें पता लगता है कि कोई भी टैंकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप जानते हैं ब्लॉक्ड है, कोई भी टैंकर अगर जा रहा है जिसके अंदर तेल है या गैस है या कुछ भी है, और ये टैंकर, इफ दिस टैंकर इज वी come to know that the goods have been traded in yuan, we'll let it go. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ईरान का। यानी कि अगर आप चाइनीज करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अगर पता लग गया आप डॉलर पे कर रहे हैं। अब सोचिएगा, 28 फरवरी को ये लड़ाई डिक्लेयर होती है, और डोनाल्ड ट्रंप सोचता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ये सोचता है कि साहब लोगों को मारेंगे, 2-4 मिसाइल्स मारेंगे या 15-20-100 मिसाइल्स मारेंगे, सुप्रीम लीडर को मार देंगे, खमेनेई को, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, सबको मार देंगे, और तख्ता पलट हो जाएगा। और जो लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग आएंगे और वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और वो हर एक चीज को कैप्चर कर लेंगे, और कैप्चर करने के बाद देन दे विल एब्सोल्युटली टेक ओवर एवरीथिंग। और उनमें से एक बंदा हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये राजा बनेगा यहाँ का, या जो भी हेड बनेगा, या प्रधानमंत्री, या जो भी एक्स बनेगा। और फिर वो हमारा, जिसको कहते हैं कि हमारा एक लॉयल रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने उसको बनाया है। जैसे वेनेजुएला में डेल्सी रॉड्रिग्स को बनाया है उन्होंने, तो डेल्सी रॉड्रिग्स को बना दिया वहां पे, वो बड़ी लॉयल है डोनाल्ड ट्रंप की। वो तो दिन रात गाना गाती है कि ट्रंप ही महान है, ट्रंप ही। तो इस तरीके से हम ईरान में करेंगे। अच्छा, शुरू में सब कुछ ठीक गया, 1-2 दिन खमेनेई मर भी गया, उसकी पूरी कैबिनेट उड़ गई, सब कुछ हो गया, ज्यादातर लोग मर गए जो उसके टॉप लोग थे। पेजेश्कियां बच गया, मुश्तबा खमेनेई को बनाया। लेकिन अब जो ईरान ने वॉर किया है, ईरान कर रहा है इकोनॉमिक वॉर दोस्तों, और इसके ऊपर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और इकोनॉमिक वॉर जो ईरान कर रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहा है। यानी कि खास तौर से ईरान जो है वो दूसरे देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा है। वो सऊदी अरब हो, वो यूएई हो, वो बहरीन हो, वो और भी देश हो कोई आसपास, ओमान के ऊपर, कतर के ऊपर, स्पेसिफिकली एक तो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक करा है। लेकिन आज की तारीख में जो ईरान की तवज्जो है, द फोकस ऑफ ईरान, द इंपॉर्टेंस ईरान इज गिविंग टू अ टारगेट इज इकोनॉमिक। जो दुबई में अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप बोलेंगे साहब दुबई में तो ऐसा कोई तेल वेल का मामला है नहीं, इतना ज्यादा कम है, इतना ज्यादा तो है नहीं दुबई का। दुबई पे क्यों अटैक कर रहा है? बिकॉज इट इज एन इकोनॉमिक वॉर। ईरान इज वेजिंग एन इकोनॉमिक वॉर। ईरान तो आपसे यही कह रहा है ना साहब कि आपकी इकोनॉमी में तबाह कर दूंगा। एंड ऑन रिकॉर्ड सीनियर ईरानियंस आर सेइंग दैट हम लोग तब मानेंगे कि हम लोग हमने कुछ हासिल किया है, जब तेल के भाव जो हैं, तेल के भाव वो $200 पर बैरल पहुंच जाएंगे। $100 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। $100 अ बैरल, द प्राइसेस ऑफ ऑयल हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड। सो दे आर सेइंग दैट भाई अब $200 पर बैरल क्रॉस हो जाएगा, तब आपकी चीखें निकलेंगी, तब डोनाल्ड ट्रंप आएगा नेगोशिएटिंग टेबल पे, तब हम उससे नेगोशिएट करेंगे। उनको पता है, छोटी सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, एक बार आपने ब्लॉक कर दिया, कहानी हो गई खत्म।
सो दैट एग्जैक्टली इज व्हाट ईरान इज डूइंग. अब उस पर टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी जिसको कहते हैं, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ईरान ये कह रहा है कि अगर वो जहाज आते हैं और वो हमें प्रूव कर देते हैं या हमें पता लग जाता है कि ये लोग युआन में ट्रेड कर रहे हैं, इन्होंने खरीदारी ना डॉलर से नहीं करी, इन्होंने खरीदारी जो करी अपने तेल की, गैस की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा है, दैट हैज बीन डन नॉट इन डॉलर्स बट इन युआन. अभी कितना बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों. हाँ, चाइना से जो इसका रिएक्शन आया है वो बड़ा म्यूटेड आया है. जाहिर सी बात है कि चाइना इन सब चीजों में पड़ेगा नहीं. करवाया चाइना नहीं है, चाइना करवाता है, चाइना चुप रहता है. चाइना बड़ा मैच्योर खिलाड़ी है. चाइना ने बोला पता नहीं है पॉसिबल है भी कि नहीं है, क्योंकि चाइना को एक बात पता है कि अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जो ईरान कर रहा है वो ठीक कर रहा है, एंड ईरान इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन डूइंग सो, सेइंग दैट कि डॉलर पे जो डॉलर से खरीद के जो तेल ले जाएगा, गैस ले जाएगा, उस पर बम मारेंगे, लेकिन युआन से लेकर आएगा उसको हम ग्रीन फ्लैग दिखा देंगे और बोलेंगे चलो तुम चलो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है ये. तो चाइना ऑन द फेस ऑफ इट कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा. ऑन द फेस ऑफ इट, पीठ पीछे पूरा चाइना का आशीर्वाद है. चाइना के आशीर्वाद से ये कलेश हो रहा है. चाइना का पूरा आशीर्वाद है तब ये कलेश हो रहा है दोस्तों. लेकिन चाइना ने बोल दिया कि नहीं, पता नहीं है पॉसिबल है भी कि नहीं है. 2-3 प्रोफेसर्स थे जो कि बिल्कुल जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसके माउथपीस हैं, उनसे इन्होंने बयान दिलवा दिए. तो प्रोफेसर साहब हैं जैसे कि गोंग जियोंग है, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इन बीजिंग. ये कहता है फ्रॉम अ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल स्टैंड पॉइंट दिस अरेंजमेंट इज वेरी हार्ड टू एनफोर्स एंड टू फिगर आउट कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपका युआन में हुआ है कि नहीं. मतलब चाइना से गोलमोल बातें हो रही हैं. चाइना गोलमोल बातें कर रहा है, चाइना ने गोल गोल घुमा दिया है सब चीजों को. लेकिन फैक्ट तो दोस्तों यही है कि एक स्टेटमेंट दे दिया है ईरान ने और ईरान उसको एनफोर्स कर रहा है. अब इससे होगा क्या? कई देश ऐसे हैं वो चाइना के पास जाएंगे और बोलेंगे साहब ठीक है, आप ईरान से बात करो, आपकी तो सेटिंग हो रखी है ईरान से, आपकी सेटिंग है ना, आप एक काम करो, आप ईरान से बात करो और ईरान से बात करके आप ईरान को बोलो कि हम लोग चाइनीज करेंसी में तेल खरीदेंगे, हम सऊदी अरब से खरीदें, हम कुवैत से खरीदें, हम कहीं से खरीदें, बहरीन से खरीदें, कतर से, वो हमारा हेडेक है, हम चाइनीज करेंसी में खरीदेंगे. और चाइनीज करेंसी में खरीदने के बाद फिर आप उनको बता देना कि ये जहाज हमारा जा रहा है, ये जो खरीदा है चाइनीज करेंसी से, लिहाजा इसको छोड़ दिया जाए. तो दुनिया पे ये इंपैक्ट जाएगा. अब ये लड़ाई कब तक चलेगी नोबडी नोस. ये अमेरिका ने बोला था कि अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि 3-4 दिन के अंदर निपट जाएगा मामला. अब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो महीनों चलेगी, ये लंबा चलेगा मामला. बीच में र्यूमर आए कि नेतन्याहू को चोट लग गई, बाद में पता लगा झूठ है. फिर र्यूमर आए कि खमेनाई जो है, छोटा वाला मुश्तबा खमेनाई जो अभी बना है सुप्रीम लीडर, वो जिंदा है नहीं है. अब देखिए अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया, देयर इज नो प्रूफ. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईरान ने एक ऐसा पासा फेंक दिया है इस पूरे जुए के खेल में. ईरान ने एक ऐसी चीज बोल दी है जो अमेरिका ने कभी सोची भी नहीं थी. अमेरिका के पूरे कैलकुलस में यह बात थी नहीं कि लड़ाई के 15 दिन के बाद अचानक ईरान यह बोलेगा कि उन जहाजों को हम जाने देंगे जिन्होंने युआन में तेल खरीदा है. और यह अमेरिका के दिल पे, अमेरिका की छाती के अंदर एक खंजर है, क्योंकि अमेरिका का जो ग्लोबल डोमिनेशन है दैट डिपेंड्स ऑन द डॉलर. आप ये कह रहे हैं कि 20% ऑफ द ऑयल फ्लोज जहां से जाते हैं दुनिया के, 20% ऑफ द ऑयल जहां से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से वही तेल जाएगा जो युआन में खरीदा जाएगा. अगर डॉलर में खरीदेंगे तो फिर देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है. यानी कि अब दुनिया को मजबूर कर रहे हैं कि चाइनीज करेंसी एक्सेप्ट करिए. और मुझे लगता है दोस्तों कि जिस तरीके से ईरान ने ये गेम खेला है, इससे यूएस में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम डिड नॉट थिंक दिस. देखिए फौज को तो आप आदेश देंगे, फौज बमबारी देगी, लेकिन इट इज द पॉलिटिकल हायरार्की दैट हैज टू मेक द प्लान्स. सोचना उनको पड़ेगा ना यार, उनको समझना पड़ेगा कि यार ये तो गड़बड़ है, हम ऐसा नहीं कर सकते. आपको एडवाइस करना पड़ेगा कि सर आप, डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप मत करिए सब, आप फंस जाएंगे. आपका एग्जिट प्लान क्या है? आप घुस तो गए वहां पे लड़ाई के अंदर, आप वापस कैसे आएंगे? आपने सोचा है? नहीं, हम तो जाएंगे, हम 4 बम मारेंगे, डर के मारे ऐसे कांपा पत्ते की तरह हिलेगा, फिर लोग काबिज हो जाएंगे, ऊपर लोग चढ़ जाएंगे राशन पानी लेके, और वहां पे सरकार पलट जाएगी. एंड देयरफॉर जैसा मैंने वेनेजुएला में करा था वैसे ही. ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरान इज नॉट पाकिस्तान, ईरान इज नॉट क्यूबा. ईरान दोस्तों ईरान है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए टेढ़ी खीर. और मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन की जो लड़ाई हुई है उसमें सबसे बड़ा झटका जो अमेरिका को मिला है वो ये नहीं कि ईरान हर जगह मिसाइल फायर करता फिर रहा है.
मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झटका यह है कि ईरान ने डिक्लेयर कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज जाएंगे, अगर उन्होंने माल, तेल है, गैस है, कुछ भी है, अगर उन्होंने खरीदी है चाइनीज युआन में, तो उनको सेफ पैसेज दे दिया जाएगा और जा सकते हैं। डॉलर में खरीदा है, मिसाइल मार देंगे।